हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, लेंथ एल, इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो एक रॉड बना ली मैंने, ये रही हॉरिजॉन्टल प्लेन है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसका मास कैपिटल एम, लेंथ एल। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस hit at the one end of the rod with velocity u in a direction perpendicular to the rod। तो एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम है, इसके एक एंड से ये हिट कर रही है परपेंडिकुलरली। द कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक। कोलिजन इलास्टिक है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 1। आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। अगर ये पार्टिकल ऐसे टकराया तो ये तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ये वाला जो रॉड है वो चलेगा भी और घूमेगा भी, है ना, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ मासेस स्मॉल एम कैपिटल एम इज 1/x, द वैल्यू ऑफ x विल बी। ठीक है, तो देखो ये जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब जरा समझो इसमें कंसेप्ट क्या है। जब ये पार्टिकल इस रॉड से टकराएगा तो इस रॉड पर एक इंटरनल एक्शन फोर्स लगाएगा एन ऐसे, और ये रॉड इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी एन ऐसे। ठीक है, और ये कहीं से हिंज है नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, हिंज नहीं है ना। तो एक बात बताओ, इस पर जो नेट फोर्स है, यहां लिखता हूं, नेट फोर्स ऑन सिस्टम। सिस्टम मतलब पार्टिकल प्लस रॉड, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन में ये 0 है। पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। जैसे रॉड पे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है एन, है ना, तो पूरे को मिला के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इनिशियल सिस्टम का और लीनियर मोमेंटम फाइनल सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट कर लो। तो यहां लिख लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम पार्टिकल का प्लस लीनियर मोमेंटम इनिशियल रॉड का इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल पार्टिकल का प्लस लीनियर मोमेंटम फाइनल रॉड का। अब इनिशियल मोमेंटम देखें तो यहां पार्टिकल का देख रहे हैं तो ये कितना हो गया, m इंटू यू, एम इंटू स्मॉल यू, और इस दर्शन को हम पॉजिटिव मानने हैं और इस दर्शन को हम नेगेटिव, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लस रॉड का देखें तो रॉड के जस्ट बिफोर कोलिजन कोई वेलोसिटी थी, रेस्ट में था, तो ये रॉड का तो 0 हो गया। पार्टिकल का देखें आफ्टर कोलिजन तो पार्टिकल रेस्ट में आ गया, तो पार्टिकल का हो गया 0। रॉड का देखें, अब यहां पे थोड़ा सा बात समझना, अगर कोई बॉडी ऐसे है और वो चल भी रही है और घूम भी रही है ऐसे, है ना, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है, तो इसमें सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। इस ओमेगा से कोई मतलब नहीं होता, ये प्रूव कर सकते हैं, इसे प्रूव होकर आता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम में ओमेगा का कोई रोल नहीं है। ओमेगा कितना भी हो, ओमेगा बदलता रहे लेकिन वी चेंज नहीं हो रहा और एम चेंज नहीं हो रहा, तो मोमेंटम इतना ही रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए यहां पे अगर हम देखें रॉड का, तो इस ओमेगा से कोई मतलब नहीं, रॉड का मास कैपिटल एम है और वेलोसिटी स्मॉल वी है, तो ये स्मॉल एम यू इज इक्वल टू कैपिटल एम वी। एक रिजल्ट तो हमारा ये आ गया। अब दूसरे रिजल्ट की तरफ चले, समझें। अब ये बस समझिए कि इस पूरे सिस्टम का टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट 0, दूसरा क्वेश्चन कहां से लागू, टॉर्क से। तो 2 पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर सकते हो आप, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में 2 पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करो। एक तो जहां आपकी ये टकरा रहे हैं, जैसे ये लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली लाइन है, ये वाली, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली लाइन है ऐसे, तो यहीं कोई एक पॉइंट मान लो इस जगह पर, या तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चेक करो या सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क चेक करो, दोनों के अबाउट टॉर्क 0 ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे मैं पॉइंट ए के अबाउट निकालना चाहूं तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 कर होगा, पक्का होगा गारंटी से, है ना। क्यों होगा ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0, तो देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो पॉइंट ए से जा रही है और इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ ए से जा रही है, तो आर परपेंडिकुलर इन दोनों का तो 0 है।
तो इन दोनों फोर्सेस का तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर mg का टॉर्क होगा, तो बेटा mg के साथ साथ नॉर्मल फोर्स भी होगा ऊपरी तरफ, तो mg का टॉर्क और n का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे पॉइंट ए के अबाउट, तो नेट टॉर्क 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो n और mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से जाएगी। और n और इस वाले n का, इस n का और इस n का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो इन दोनों का टॉर्क दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 है और पॉइंट ए के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 है। चाहे तो आप पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 करके कर लो या सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 करके कर लो। मैं पॉइंट ए के अबाउट करके दिखा रहा हूं आपको। तो हम लिखेंगे नेट टॉर्क, लेकिन सिस्टम का 0 है, नेट टॉर्क ऑन सिस्टम, एक को नहीं है, दोनों को मिला के नेट टॉर्क 0 है। सिस्टम मतलब पार्टिकल प्लस रॉड, और कौन से पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ए, है ना। एक्चुअल में जब किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स तो 0 था ही, अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो जाए तो एवरी पॉइंट के अबाउट फिर नेट टॉर्क 0 हो जाता है, एवरी पॉइंट के अबाउट हो जाता है ना। एनी पॉइंट कोई सा भी ले लो, अगर नेट फोर्स 0 है, पहले तो नेट फोर्स तो 0 था ही, ठीक है ना। और एक पॉइंट के अबाउट भी फिर एवरी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ए लिया है, तो फिर नेट टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का अबाउट पॉइंट ए वो कांस्टेंट रहेगा। ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 लिया है, तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे फिर हम, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का अबाउट पॉइंट ए प्लस इनिशियल मोमेंटम और रॉड अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए और फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड, है ना, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब अगर हम इसमें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं पॉइंट ए के अबाउट, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो m वेलोसिटी u और r परपेंडिकुलर 0। थोड़ा सा इसको समझा देता हूं अलग से। जैसे कोई पार्टिकल है, इसका मास m, वेलोसिटी v है, और इस पॉइंट a के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए पार्टिकल का। तो जानते हो जिस पार्टिकल का चाहिए वहां पे तो हेड आता है r वेक्टर का, और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए वहां पे टेल आता है, और फॉर्मूला होता है फिर L = m r क्रॉस v। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो m r v sin थीटा आता है। थीटा टेल टेल एंगल देखते हैं तो r वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये थीटा होता है। एक तो ये लिखते हैं एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर टेल टू टेल। एक इसमें क्या करते हैं, वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं ऐसे, और लाइन ऑफ एक्शन बना के जिस पॉइंट के अबाउट, जैसे ए पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं हम, ये वहां से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आर परपेंडिकुलर है ऐसे, आर वेक्टर अलग चीज है और आर परपेंडिकुलर अलग है ना। तो आर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसमें इस ऐसे थीटा माने तो यहां से आर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो आर परपेंडिकुलर बटे आर आता है, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आर साइन थीटा लिख सकते हो आप। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर। मैं इसी का यूज कर रहा हूं। अब सोचो इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं फोर्स इस वेलोसिटी की, और पॉइंट ए से तो पास हो रही है वो। जब लाइन ऑफ एक्शन ही पॉइंट ए से पास होगी तो आर परपेंडिकुलर तो 0 हो गई ना भाई। जैसे पॉइंट ए यहां होता तो लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही है तो आर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आर परपेंडिकुलर 0 हो गया पार्टिकल के लिए, तो इसीलिए इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का 0 हो गया, प्लस एंगुलर मोमेंटम। अब रॉड का लिखो तो रॉड तो पहले से रेस्ट में पूरी की पूरी रेस्ट में है ना, तो चल रही है ना, घूम रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो 0 होगा ही होगा। फिर पार्टिकल का लिखो तो यहाँ पे भी पार्टिकल रेस्ट में ही आ गया, वेलोसिटी ही 0 हो गई। सोचो अगर वेलोसिटी ही 0 रख दूंगा तो एंगुलर मोमेंटम तो 0 होगा। तो रॉड का भी यहाँ पे पार्टिकल का भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब रह गया रॉड का। अब रॉड इंपॉर्टेंट बात है, वो चल भी रही है और घूम भी रही है, चल भी रही है और घूम भी रही है। जब रॉड चल भी रही हो और घूम भी रही हो, कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, वो चल भी रही हो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ये VCOM, और घूम भी रही हो ओमेगा, और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखें तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे पॉइंट ए के अबाउट लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ
सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, इस बॉडी का टोटल मास सेंटर ऑफ मास में मान लो, उसे पार्टिकल की तरह से मानो विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट निकाल ले तो पॉइंट ए के अबाउट, तो इसका मतलब है इस पूरी रॉड बॉडी को एक पॉइंट मास मान के सेंटर ऑफ मास में मान लो, तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का लिखना है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, मतलब पार्टिकल मान के लिखना है, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, अब बॉडी का लिखना है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू किसके लिखना है, सेंटर ऑफ मास के लिखना है। अब पॉइंट मास से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट ए से मतलब नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास के बाद एंगुलर मोमेंटम लिखना है बॉडी का, ठीक है। तो जब ये लिखते हैं तो एल इज इक्वल टू, इस वाले को अगर हम पार्टिकल मानने हैं और इसकी वेलोसिटी ये मानने हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो इसे बोलेंगे हम आरसी वेक्टर, हेड पार्टिकल पर और टेल पॉइंट ए पर, ये आरसी वेक्टर हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा एम आर सी वेक्टर क्रॉस वी सी वेक्टर, सी ओ एम वेक्टर, ये प्लस बॉडी का लिखना है तो आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। अब इस ए पॉइंट से कोई मतलब नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, कितने इंग्लिश से घूम रहा है, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं, यहां से वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बना लो, पॉइंट ए से यहां से परपेंडिकुलर कर दो, आर परपेंडिकुलर, तो इस वाले केस में ऐसे लिख सकते हैं एम वी सी ओ एम और आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी जैसे इस वाले फॉर्मूले को लिखा है, आर साइन थीटा की जगह पे आर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। पर इसमें इसकी और इसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो इसमें आते हैं रॉड वाले केस पर। हम अगर रॉड वाले केस पर आ जाएं तो हम पहले इस सेंटर ऑफ मास का इस वाले पॉइंट ए के अबाउट चाहिए, तो ये हो गया आपका आर वेक्टर, देखो ये वाला, ये हो गया आर सी वेक्टर। लेकिन इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बनाई, तो ये मैंने वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बनाई और यहां से ए पॉइंट से ये हो गया आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर जो कि एल बाई टू है, और एल बाई टू है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, ये वाला, ठीक है। नहीं तो लिखूं तो रॉड का मास आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि रॉड का लिख रहे हो आप, प्लस एम, रॉड का मास लिखना कैपिटल एम, रॉड के तो लिख रहे हो भाई आप, ये रॉड के तो लिख रहे हो, ये वाला रॉड का, इसका तो ये जीरो हो गया, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है और आर परपेंडिकुलर है एल बाई टू। अब इसकी डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी, ये आर वेक्टर था तो इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, और ये थीटा लेना पड़ेगा, और आर क्रॉस वी करना पड़ेगा, आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस वी करो तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रख के वेलोसिटी तरफ छोटे एंगल से घुमा दो, ऐसे घुमा दो अपनी राइट हैंड की फिंगर को, आर क्रॉस भी करना आता है ना, तो आर क्रॉस भी करो, वेक्टर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है, तो डाउनवर्ड आ रहा है, आर से बी की तरफ छोटे एंगल से घुमाओ राइट हैंड की फिंगर को, थंब नीचे तरफ आ रहा है, तो ये थंब आर क्रॉस बी की डायरेक्शन है, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन आ रही है नीचे की तरफ। अभी तो हमारा ये वाला काम हो गया, अब ये करना है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखना है, तो वो होता है आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। अब रॉड का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो अभी प्लस माइनस मत लगाओ, अब इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, एम लेंथ है एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। अब इसकी डायरेक्शन देखें तो ये रॉड ऐसे घूम रही है, ऐसे ये रॉड ऐसे घूम रही है, तो इसका डायरेक्शन चेक करेंगे, ट्र ऊपर आ रहा है, ऐसे घूम रही ना, आप ओमेगा की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमाओ, ट्र तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर आ रही है। अब किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव, किसी को भी ले लो, इसे नेगेटिव लेना चाहो तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा लो, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और ऊपर की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है, तो इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको इधर ले आओ, कैपिटल एम कैपिटल एल स्क्वायर, जैसे कैपिटल एल ही था, एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल एम वी एल बाई टू, कैपिटल एम से तो कैपिटल एम कट गया, और एक एल से एक एल कट गया, और 2 से ये कट गया 6 बार, तो ओमेगा एल की वैल्यू आ गई 6v। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई आपकी, एक क्वेश्चन ये थी और एक ही आ गई, है ना। जैसे मैंने ये एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के अबाउट कंजर्व किया है, आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, सेम कंसेप्ट लगाना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 है, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, कोलिजन से। कोलिजन वाला फॉर्मूला लगाते समय ये ध्यान रखना, E इज इक्वल टू,
ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन इसमें कंसेप्ट है, मैंने इसी पॉइंट के अबाउट लिया है, तो यहाँ जो वेलोसिटी लिखते हैं, ये वाली वेलोसिटी, ये हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखते हैं। ये वाली वेलोसिटी यहाँ जो होनी चाहिए वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होनी चाहिए। अब मोस्टली बच्चे क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो फिर यहाँ पे वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वाले लिख देते हैं। वो गलती मत कर बैठना। यहाँ जब वेलोसिटी लिखो v1 v2 u1 u2, ये हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो कोलिजन हो रहा है उसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लेनी है। अच्छा सर, अब v2 तो मैं रॉड वाले को मैं सेकंड वाला मानना हूं और पार्टिकल वाले को 1, और ये फाइनल है दोनों। तो रॉड वाला देखूं तो रॉड के लाइन ऑफ इम्पैक्ट के इसको मत ले लेना, इस जगह की वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो ये चल भी रहा था और घूम भी रहा था, तो जब ये पूरी बॉडी चल रही है तो दो हिस्से हैं उसमें, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो इसके पास एक तो वेलोसिटी रॉड की वाली तो होगी वी, और सेंटर ऑफ मास पे बैठकर जब इस पार्टिकल को देखोगे वो सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। हमेशा जब बॉडी चल भी रही हो, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही हो, तो उसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में तो पूरी रॉड चल ही रही है ट्रर सीधे, तो वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। लेकिन वो घूम भी रही है, और घूम ऐसे रही है, ऐसे और ऐसे रही है, तो सेंटर में बैठ के, सेंटर ऑफ मास में बैठ के जब इस पार्टिकल को देखोगे तो सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा लगाओ, तो ओमेगा आर कितना हो जाएगा L/2। अरे v बराबर आर ओमेगा लगाओगे, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन नहीं लगा रहा, केवल सर्कुलर मोशन। तो यहां से यहां देखोगे तो लंबाई रेडियस जो दिखेगी वो L/2 दिखेगी ऐसे। तो इसके पास दो वेलोसिटियां होंगी ऐसे, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो v2 की जो वैल्यू है रॉड की वो है आपकी v प्लस ओमेगा L/2। अच्छा, इस दर्शन को हम पॉजिटिव मानने हैं, पहले ही बोल दिया था ये रहा। माइनस आफ्टर कोलिजन ये वाली वेलोसिटी 0 हो गई, इसे v1 माना है मैंने, ये v2 हो गया। एक रॉड की लेंगे आफ्टर कोलिजन और एक पार्टिकल की लेंगे, तो ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, डिवाइड बाई ये फिर पार्टिकल की है और ये रॉड की है, लेकिन ये बिफोर कोलिजन है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो m u थी, तो u हो गई, और रॉड की शुरुआत में कुछ थी ही नहीं, 0 थी, तो ये 0 हो गई। और क्लास्टिक कोलिजन है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो v प्लस ओमेगा L/2 और ये डिवाइड बाई u का मल्टीप्लाई था, तो u बराबर v प्लस ओमेगा L/2। यहां से v की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, कहीं निकाली क्या मैंने, v की वैल्यू चलो v रहने देता हूं, प्लस ओमेगा L की वैल्यू पुट कर देता हूं 6v, तो 6v/2, और u की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, u की वैल्यू आई कैपिटल M v अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ u की वैल्यू लिख दूं तो कैपिटल M v अपॉन स्मॉल m, v कॉमन लेके दोनों तरफ से काट दूंगा, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इक्वल टू 1 + 3, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू 4। उल्टा कर लो इसको, स्मॉल m बटे कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। ये वाली वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1/x, तो इसकी जगह 1/x लिख दो, तो 1/x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4, इसीलिए यहाँ चॉइस आ जाएगी 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया हो, एक बार देख लीजिए पूरा, है ना, ऐसे, है ना। एक बार ये तो आ गया, अब इसको भी देख लो एक बार जी, ऐसे। ठीक है, पढ़ते रहिए और